सो हे गाइस, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। लगभग मेरे ख्याल से 25-26 दिन हो चुके हैं और ये पूरा नवंबर जो महीना था ये निकल गया बिना वीडियो के ही। ओके, पर अब मैं दोबारा आ चुका हूँ। बेसिकली बता दूं, मैं शादी ब्याह थे हमारे यहाँ तो उसमें थोड़ा सा बिजी था। ओके, और इसी वजह से कुछ दिन मेरा कह सकते हैं पढ़ाई में भी दिक्कत आई और फिर मैं दोबारा रेगुलर आया। तो फिर रिश्तेदार थे, ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैं वीडियो को ना रिकॉर्ड कर पा रहा था ना अपलोड कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी हल्की फुल्की जो दिक्कत थी ये भी आ रही थी। और जो भी आप में से लोग जो बिजी हैं इस टाइम पे इन चीज़ों में, तो ज़्यादा हेडेक मत लीजिएगा कि भाई साहब ओ माय गॉड कि मेरे साथ यानी क्या हो रहा है और मैं संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, सबके साथ होता है। कोई बीमार पड़ जाता है तो दिक्कत आ जाती है, किसी के यहाँ कुछ हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। बट मोर और लेस ये है कि क्या आप वापस से उस कंसिस्टेंसी में मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। जो आप दोबारा बाउंस बैक करेंगे वो कितना स्ट्रॉन्गर रहेगा ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने भी अपना जो शेड्यूल था इसे दोबारा से शुरू कर दिया है और फिर से उसी आप कह सकते हैं मोमेंटम के साथ मैं पढ़ना शुरू कर चुका हूँ। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों लास्ट 6 मंथ जो हमारे पास रहे हैं इनमें हमें क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कहने को दोस्तों 6 महीने हैं, पर मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास सिर्फ इस टाइम पे 5 महीने बाकी हैं। 5 महीने हैं क्योंकि एक महीना मैं बफर जोन लेके चलता हूं जिसमें मैं ये बात नहीं बताऊंगा आपको कि एक महीने, मान लीजिए जून में हमारा एग्जाम होता है तो मई में मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि मई आपके पास बचा हुआ है। मई तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज के लिए है। वो तो सब कुछ होने के बाद जो है ना वो मई में काम आती चीजें। तो ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि आपके पास पूरे 6 महीने हैं, आप लोग ऐसे तैयारी कीजिए वैसे करिए। बिल्कुल अपने माइंडसेट को तैयार कर लीजिए कि आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं और इन 5 महीने में आपकी प्रिपरेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। उस बच्चे से भी आपका कंपटीशन है जो 3 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, जिसने भी इस पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है। सभी लोगों से आपका कंपटीशन रहने वाला है। ओके, और आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आंखें अभी खुली होंगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आंखें 2 दिन पहले खुली थी, 1 महीने पहले खुली थी, कुछ ऐसे हैं जिनकी आंखें बहुत पहले खुल चुकी थी। ओके, चाहे कोई भी बच्चा कभी भी तैयारी कर रहा हो, कितना बीमार पड़ा हो, कितनी ही शादियों में चला गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एग्जाम जो होगा आप सभी निमसेट 2025 वालों का एक ही दिन पे होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि चाहे किसकी कैसी भी जर्नी रही है, कुछ भी किया है, आपको एग्जाम एक ही दिन पे देना है। इसीलिए जो अभी बचा हुआ आपके पास टाइम है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ छोटी मोटी जो बातें हैं वो बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से मैं चीजों को आगे लेके चल रहा हूं और किस तरीके से इस मोमेंटम को मैं मेंटेन कर पाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आई होप मैंने जहां तक सोचा है उतनी आपको लगनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें है ना, इस टाइम पे मोटिवेशन भी कम रहता है, आदमी आप कह सकते हैं मन भी नहीं लगता है, ठंड हो रही है दोस्तों, वहां और पढ़ाई की दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने एक साथ आती हैं और यही वो टाइम है जहां पे आपको सबसे अपनी बेस्ट जो स्ट्रेटेजी है, जो बेस्ट आपका कह सकते हैं अपना जो बेस्ट है आपका, वो अभी देना होता है। उस टाइम आपको देना है जिस टाइम आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और तभी आपको खुद के लिए सबसे बेस्ट काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मैं भी अपने माइंडसेट को लेकर चल रहा हूं कि मुझे अब जो है अपना बेस्ट देना है। जितना भी कुछ हो, जितना भी मैं कुछ कर सकूं उससे मतलब नहीं है, पर अब से आगे जो मैं मेहनत कर पाता हूं वो मेरी बेस्ट होनी चाहिए। ये चीज मेरा माइंडसेट रह चुका है और आपके लिए भी यही माइंडसेट रहना चाहिए कि अगले 5 महीने में मुझे वो सब कुछ करना है जिसके लिए मैंने प्लानिंग करी है। चाहे वो आप मान लीजिए आपका मन था कि आप PYQ पढ़ें, आपका मन था कि आप नोट्स फिर से अच्छे से बनाएं, कुछ भी करें, मतलब जो भी आपकी प्लानिंग आपके दिमाग में थी अब तक, अगर वो आपने अभी 5 महीनों में सब कुछ इंप्लीमेंट करवा दी सही तरीके से, तो मैं मानूंगा कि आपका स्कोर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कोर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों कि आप लोग अगर मन नहीं भी है और मन है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। इस टाइम पे आपको डेली जो भी आपका अब तक आवर्स से पढ़ने के, चाहे आप 4 घंटे पढ़ रहे थे, 5 घंटे पढ़ रहे थे, उसको 2-2 घंटे से बढ़ा दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उसको 2-2 घंटे से बढ़ा दीजिए। प्रॉब्लम आएगी, मैं मान सकता हूं 1 दिन नहीं हो पाएगा, 2 दिन नहीं हो पाएगा, 3 दिन नहीं हो पाएगा, ऐसे बढ़ाना नहीं हो पाएगा, इंक्रीज नहीं कर पाएंगे आप लोग, पर कोशिश करते रहिए। आपके बैक इन द माइंडसेट में ये चीज रहनी चाहिए कि मुझे अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। ओके, इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनको बता दूं मैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा मार्च अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए विद प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। मार्च अप्रैल वो बच्चे जो कि अब तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर 1 महीने पहले तैयारी शुरू करी किसने, तो उसका जो सिलेबस है वो अभी कंप्लीट होना चाहिए मार्च अप्रैल तक। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने ज्यादा उन्हें हो चुका है प्रिपरेशन करते करते, तो उन बच्चों का सिलेबस जनवरी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एक आइडियल टाइम रहेगा अगर आप लोग एक अच्छा स्कोर सेट करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बच्चे बच गए, मतलब कि जो बच्चे पहले तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जिनका रिवीजन हो भी चुका है, ड्रॉपर हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, यही काम कीजिए जिससे कि आप लोग अपना जो बेस्ट स्कोर है ये स्टैंड अप कर सकें। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपको सिलेबस कब से कब तक कंप्लीट करना है, क्या करना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये है कि आप लोग जो बच्चे अब तक मॉक नहीं दे रहे थे या फिर जो सोच रहे थे मॉक दूंगा नहीं दूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब दूंगा, ये सब करूंगा, तो ये सब छोड़ दीजिए और मॉक
एज सुन एज पॉसिबल जो है आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। फिर से वही बात है कि ये टाइम निकल जाएगा दोस्तों, फिर आप लोग रिग्रेट करेंगे कि आपको टाइम नहीं मिला अपने आप पे काम करने के लिए। मॉक का बेसिक मतलब ये होता है कि जो आपकी गलतियां हुई हैं, जो आप गलतियां कर सकते हैं अपने एग्जाम में, वो सारी गलतियां आपको कंप्लीट करनी है, वो सारी गलतियों पर काम करना है। और इसके लिए आपको समय चाहिए होता है, 2-4 महीने आदमी को चाहिए होते हैं अपनी गलतियों पे काम करने के लिए। जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे 2 ही चैप्टर हुए हैं, तब भी आप दीजिए फुल लेंथ टेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक नॉलेज से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपके प्रीवियस नॉलेज से हो जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। कुछ दिन नंबर कम आ सकते हैं, पर उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि पेपर देने के बाद आपने उस एग्जाम का एनालिसिस किस ढंग से किया है, ये डिसाइड करेगा कि आपका पेपर आपने दिया तो उसका क्या आउटपुट निकला। नंबर मैटर नहीं करते हैं, पहले ही बता चुका हूं कि नंबर कभी मैटर नहीं करेंगे आपके। मैटर करेगा वो कंटेंट जो कि आपने पढ़ा है। आपके नंबर बेशक आ रहे हैं 900, 1000 में 1000 आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को समझिए कि आप बस पेपर दे दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, हर एक टॉपिक को लिखिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको बस क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, बात खत्म कीजिए। कोई दूसरा काम आप लोग मत कीजिए। ये काम आप लोग जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। 26 वाले आपकी मर्जी भाई, जो करना करो, जयराम जी की। इस तरीके से काम आपका रहेगा, ठीक है। ये वाली बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने बताया आपको ये चीजें करनी है, ये सब चीजें आपको अपने आप कह सकते हैं जोन में रहते हुए करनी है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और भाई सिर दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, ये सब फालतू चीजों में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपकी नेचुरल कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाना है आपको, आपका जो स्टेमिना है इसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना है कि बढ़ाने के चक्कर में दिक्कत और कर दें आप लोग, ठीक है। तो इस बात को समझ जाइएगा, और यही वो बातें हैं जो कि मैं आपके साथ चाहता था कि डिस्कस करूं मैं, कि एक शॉर्ट वीडियो भी रह जाएगी हमारी और एक इंटरेक्शन रह जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं अब बहुत फास्ट पेस पे, क्योंकि अब मेरे पास जो टाइम है बिल्कुल फ्री हो चुका हूं मैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, अब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा फिर अपनी जो सीरीज चल रही थी उसको, जहां पे वन शॉट के अंदर मैं सब कुछ कवर कर रहा था। बच्चे जो पूरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैंने वहां डिस्कस करे हैं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन कहां से आते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं चल पाता कि क्वेश्चन आते कहां से हैं, मैंने वहां डिस्कस किए हैं। जितना एनालिसिस मैंने प्रीवियस ईयर को किया ना दोस्तों, मतलब मैंने डीपली कर दिया एनालिसिस। मेरे को जो दोबारा चांस मिला पढ़ने का, इस बार मैंने सोचा कि जो मेरी गलतियां हुई हैं, जो या फिर एक्स्ट्रा मैं क्या कर सकता हूं, उस पर काम किया है, और वो सब आपको उस एक वीडियो में दिखता है आउटपुट। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके देखिए, उसका फायदा उठाइए, और आगे भी आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर मैं बिल्कुल ही आप कह सकते हैं बैकवर्ड आ जाऊं, मैं बिल्कुल ही वीडियो अपलोड ना करूं, क्योंकि भाई आपका पेपर मेरा पेपर दोनों का पेपर एक ही दिन पड़ेगा, मुझे ही पढ़ना है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो यही थी हमारी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा पढ़ने के लिए, और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बड़े तरीके से पढ़िए, मिलेंगे हम कॉलेज में, फिर मस्ती करेंगे। जितना आपके सेक्रीफाइस अब है, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे कॉलेज में आ गए तो इस बात की मेरी गारंटी आपकी कि आपको मैं मजे दिलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।